दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई है, वो मेरे बाप के जैसा है। अम्मी, अगर आपको मेरी और अना की बेतकल्लुफी पे नहीं एतराज था तो मुझसे कहा होता। अना से ये सब क्यों कहा आपने? अभी चाहिए जाके माफी मांगिए। बेटी जैसी बहू है आपकी और उसके साथ आपने ये सब कुछ कर दिया। तुम मेरी हो ना होना मुझसे जुदा। ठंडा तो नहीं लग रहा पानी? नहीं, ठीक है। अच्छा लग रहा है। मुस्तफा, मुझे तो आज तुम्हारा बचपन याद आ गया बेटा। हाँ, जब वो पुराने घर के सहन में आप हमें पाइप से नहलाती थी। बिल्कुल। मुस्तफा और ज़ियान सहन में नहाया करते थे। अरे हाँ बेटा, हमेशा इनकी जिद होती थी, हमें तो सहन में नहाना है, पाइप से नहाना है। और आप मान जाती थी? अरे मानती कैसी नहीं, ज्ञान तो अपनी जो बात कह दे तो जिद पर अटल रहता है। अरे मजबूरन मानना पड़ता था मुझे। लेकिन पता है ये दोनों मेरे साथ क्या किया करते थे? क्या करते थे? सर से पांव तक गीला कर देते थे मुझे। हाँ, हम बहुत एंजॉय करते थे। ज़ियान, आ ही गए तो मुस्तफा के हाथ की एक्सरसाइज करवाओ। ये वाला हाथ। मैं करवा देता हूँ। ध्यान से, आराम से। सॉरी सॉरी भाई, जल्दी ठीक हो जाओ। पता थके हैं खिदमत कर कर। मैं तो नहीं थकी, मैं आपकी खिदमत सारी उम्र कर सकती हूँ। हम लोगों को ज्यादा दिन खिदमत नहीं करनी पड़ेगी। मैं जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। आई नो दैट। अना तो बहुत ख्याल रख रही है मुस्तफा का, अभी भी उसकी मेडिसिन लेने के लिए ही गई हुई है। जी जी जी, बस आप दुआ करें। ये लें, मुस्तफा से बात करें। फूफू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम पप्पू जान। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा घर वापस आ गया। जी, बस आपकी और अम्मी की दुआएं हैं। बेशक बेटा। वैसे मुस्तफ़ा बेटा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। जी करें। बेटा बस क्या बताऊं, बात करने वाली तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें समझा दूं। क्या बात समझाना चाह रही हैं आप? अरे मुझे दो ना, मैं समझ लेती हूँ शकीला से हर बात, फिर अच्छी तरह उसके मशवरों पे अमल करके तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम लोग ना जूस पियो। हाँ, क्या कह रही थी आप? अरे कहना क्या है, मैं तो अपने भतीजे को खबरदार करना चाह रही थी उसकी बदकार बीवी से। उसकी आप फिक्र न करें, वो सब मैं संभाल लूंगी। वैसे भी मुझे अब मुस्तफ़ा के लिए ज़रा सूप बनाने के लिए जाना है, फिर बात होगी आपसे। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। है राबिया के तो बड़े ही पर लग गए भाई। मुस्तफ़ा बेटे, जूस पी लो, मैं आती हूँ। अच्छा
अरे अना अपना फोन यहीं भूल गई। किसका मैसेज है? कौन हो सकता है ये? मुस्तफ़ा, बड़ी मुश्किल से आपके लिए दवाइयाँ लेके आई हूँ। इतना ढूंढी, मिल ही नहीं रही थी, मगर फाइनली आपकी दवाइयाँ मुझे मिल गई हैं। और मैं आपके लिए और भी चीज़ें लेके आई हूँ। परफ्यूम लाई हूँ, आपका फेवरेट। ट्राई कराऊँ? ये तुम्हारे फोन पर किसी का मैसेज आया है। किसका मैसेज है? पता नहीं, चेक कर लो। ये कौन है? कॉल करके देखती हूँ। हेलो। हेलो, कैसी हो स्वीटहार्ट? कौन बात कर रहा है? फाइजा बात कर रही हूँ, और कौन? फायजा, तुम बात कर रही हो? ये मैसेज तुमने मुझे किया था? हाँ, और कौन करेगा? तुम पाकिस्तान कब आई? यार परसों आई थी और कल वापस जा रही हूँ। कल वापस जा रही हो? क्यों? अच्छा चलो, मुझसे मिल के जाना। मैं तो थोड़ी देर में कॉल बैक करूँ? ओके, सी यू, बाय बाय। मेरे बचपन की दोस्त है फायजा। स्कूल से कॉलेज तक हमने साथ पढ़ा है। अभी पाकिस्तान आई हुई है। उसने मैसेज किया था मुझे। वो हर बात मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझा दी है, बस ख्याल रखना, ठीक है? हाँ, आओ। बाय। ये आपके ना केयर टेकर हैं, हर वक्त आपके साथ रहेंगे और अब आपके सारे काम यही करेंगे। लेकिन ज़ियान, तुम्हारा बोझ कम हो जाएगा ना थोड़ा, और अम्मी ने कहा था इसलिए ले आया। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये भाई की एक्सरसाइज का चार्ट है और ये सारी वो एक्सरसाइजेज हैं, ये आपने करवानी है। थैंक यू, आप जाएं। बहुत अच्छे लग रहे हैं आज आप। थैंक यू। क्या हुआ? कोई बात हुई है? नहीं, कुछ नहीं। हमें साथ रहते हुए ज्यादा अरसा तो नहीं गुजरा, लेकिन जितना भी वक्त गुजरा है, कम से कम मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ना सीख गया। क्या बात? शायद मैं आपका ख्याल नहीं रख सकी, आपकी केयर नहीं कर सकी, तभी अम्मी और ज़ियान ने फैसला किया। कौन सा फैसला? केयर टेकर रखने का। मुस्तफा, अगर आपको कोई मसला था तो आपको मुझे कहना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था। अम्मी और ज़यान ने कोई फैसला नहीं किया, बल्कि मैं तो समझा था कि शायद मैं आपका ख्याल रख सकती हूँ, मैं आपका हर काम खुद करना चाहती हूँ, सब खुद कर सकती हूँ। तुम्हारी भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा था, बिल्कुल बच्चों जैसी हो। इसमें रोने की क्या बात है? हम अभी उसे पैसे देकर फारिग कर देंगे। हाँ प्लीज, आप उसे अभी भेज दें। लेकिन अगर अम्मी को बुरा लग गया तो? अम्मी को क्यों बुरा लगेगा? वो तो बल्कि खुश होंगी कि मेरे सारे काम तुम खुद करोगे। ठीक है, तो फिर आप उसे अभी और इसी वक्त जाने का कहें, उसे कहते हैं मुझकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं अम्मी को बता दूंगा। अपना मूड तो ठीक करो।
क्या बात, कुछ कहना चाहते? मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे तुम मिली। आप मजाक कर रहे हैं ना? खुदा की कसम सच कह रहा हूँ। ठीक है, अगर कसम खा रहे हैं तो मान लेती हूँ। फिर शुरू कर दिया तुमने अपना वो फजूल खेल। ऐसे ही कभी कभी दिल चाहता है। अच्छा, ये दूध रख रही हूँ बेटा, पी लेना। हाँ अम्मी, वो आप अना को अपने साथ सुला लीजिएगा। जाहिद होगा ना भाई के साथ। नहीं, मगर जाहिद तो अपने घर चला गया है। क्यों 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 चला गया? क्योंकि अना नहीं चाहती कि उसके अलावा कोई और मुस्तफ़ा की खिदमत करे। हाँ, लेकिन भाई के कितने काम होते हैं, अकेली थक जाती होगी वो, मतलब नहीं अच्छा लगता अम्मी। देखो बेटा, उसकी थकन के एहसास से तो मुझे भी बहुत बुरा लगता था, मगर सच पूछो ना, जब वो मुस्तफ़ा की खिदमत करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी वो, देखो बेटा, जिंदगी में अगर शौहर और बीवी के दरमियान खुलूस और मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार हो ना, तो जिंदगी बहुत खुशगवार गुजरती है। मुझे बहुत खुशी है, अना मुस्तफ़ा को सिर्फ अपना शौहर ही नहीं समझती, बल्कि दिल की गहराइयों से उसे चाहती भी है। बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा खैर, तुम दूध पीना नहीं भूलना। भाई चॉकलेट मिल्क, योर फेवरेट। यार अभी अम्मी जबरदस्ती पिला कर गई हैं। तो कोई नहीं, अब मैं पिला दूंगा जबरदस्ती। नहीं, ऐसा करो तुम रख दो, थोड़ी देर में अना पी लेगी। नहीं, इतने प्यार से लेकर आया, लाओ मुझे तो मैं पी लूं। चलो कोई बात नहीं, मैं चाय से बोलती हूँ साफ कर दे, ध्यान से। सॉरी। कोई बात नहीं, चोट तो नहीं लगी? दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पना क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता हो। तुम पास हो तो, तुम साथ हो तो फिर और
अरे जयान, यहीं आ जाओ बेटा, यहीं नाश्ता कर रहे हैं हम लोग। नहीं, देर हो गई है मुझे। देखा ना, चला गया फिर से बगैर खाए पिए कुछ। फिक्र नहीं करेंगे, वैसे में कुछ खा लेगा वो। आज रात की फ्लाइट से जाना है मुझे। आज रात की? सोहेल, तुमने एकदम से खबर सुना दी और तुम रात को जा भी रहे हो? अरे अम्मी, शुक्र करें काम हो गया, महीनों की मेहनत वसूल हुई। तुम मुझे बता देना कि क्या क्या कपड़े लेकर जाना है ताकि पैक कर लूं। हाँ, कुछ ज्यादा नहीं, बस 4-5 पैंट शर्ट्स वगैरह और कुछ जरूरत का सामान। क्या अम्मी, ना करे ना ऐसे, क्या हो गया? अम्मी आप तो ये दुआ कीजिए ना कि ये जाकर जल्द सेटल हो जाए, फिर इंशाल्लाह हमें भी बुला लेगा, हम फिर साथ होंगे। एग्जैक्टली। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन। अरे अमरीन, जरा पैकिंग में मेरी हेल्प करवा दो। मैं सोच रहा हूँ रास्ते में अना और मुस्तफा से मिलता हुआ जाऊँ। ठीक है। अच्छा, वो नीला वाला सूटकेस चलेगा? हाँ, वो नहीं जा। खैर खैरियत से जाओ, खैर खैरियत से वापस आओ। रोना धोना बंद करें आप प्लीज, ओके? आना, ये सारे घर की जिम्मेदारी क्यों संभाल लिया तुमने? अरे तुम सिर्फ मुस्तफा की जिम्मेदारी संभालो, बाकी सब कुछ मैं कर लूंगी ना। आप फिक्र नहीं करें, कर लूंगी मैं, कुछ नहीं होता। कर लूंगी मैं, कुछ नहीं होता। अरे जिनो क्या तुम? आप समझे कि मैं जिनी हूँ। हाय अल्लाह। लेकिन अगर काम की ज्यादती से हमारा ये जिन बीमार पड़ गया तो क्या होगा? ये जिन कभी बीमार नहीं हो सकता। ये क्या तुम कर रही हो? फिर मैं क्या करूं? आपके लिए एक काम है मेरे पास। हाँ बताओ। धोबी आता है ना कपड़े लेके, उसकी जिम्मेदारी आप संभाल लें। उफ उफ उफ, इतना बड़ा काम मुझे दे दिया, भला करूंगी कैसे मैं ये सब? हद है तुम्हारी अन्ना। क्या हाल है? जा रहा हूँ आज मैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरी वजह से उदास हो? हाँ? तुम कौन सा दुनिया से जा रहे हो? तू नहीं सुधरने वाला है। और बता, भाई कैसे हैं? ठीक है, दिन ब दिन सेहतमंद होते जा रहे हैं, अना से खिदमतें करवा करवा के। अच्छा, पता है आजकल सारे बड़े ब्रांड्स पे सेल लगी हुई है, तो क्या ख्याल है, चलें फिर शॉपिंग पे? अम्मी और भाई के सामने अना का हाथ थाम के सबके सामने कह दूं कि मुझे इश्क है तुमसे। खुदा के लिए जायान, ऐसा ऐसा मेरा दिल चाहता है, मैं चाहता हूं कि मैं ये कर जाऊं। क्या होगा उससे फिर? क्या होगा? भाई मेरे और अना के दरमियान से हट जाएंगे और फिर वो खुश रहेगी। और अना, वो नहीं कबूल करेगी तुम्हें। तुम अगर ऐसा कुछ करोगे भी तो उसकी जिंदगी खराब करोगे। क्या करूं? अना को इस तरह से नहीं देख सकता। भाई खिदमत करवाते रहते हैं, हर वक्त नौकरों की तरह काम करती रहती है वो। मैं उसकी जिंदगी संवारना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मलिकाओं की तरह राज करे। खुदा के लिए ज़यान, ये ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलो यार। और भी बहुत कुछ है इस दुनिया में करने को यार। मैं उसको इस तरह भाई की खिदमतें करते हुए नहीं देख सकता। ये क्या कर रहे हैं आप? अगर लग जाती तो? अरे नहीं लगती,
पता है क्या, तुम जब इस तरह मेरी खिदमत करती हो ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी सल्तनत का बादशाह हूँ। ठीक है मेरे बादशाह, लेकिन अभी अपने हाथ सीधे रखें। जब मैं चलने फिरने के काबिल हो जाऊंगा ना, तो हम कहीं घूमने चलेंगे। वो टिकट्स तो ज़ाया हो गई थी, लेकिन अब हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे। मुझे कहीं जाने का शौक नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? शादी के बाद तो लड़कियों के बहुत अरमान होते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, छोटे छोटे अरमान होते हैं। काश वो सब ना हुआ होता जो हुआ है। हमारी लाइफ में काश जैसा कोई लफ्ज नहीं है। आप हैं ना मेरी जिंदगी में, मेरे लिए यही काफी है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि आपको मुझसे छीना है। हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। बैठ जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम इसी तरह मेरे सामने बैठी रहो और बातें करते रहे। आपके नाखून काटे, हाथ धुलाने आपके, क्या फर्क पड़ता है? आपके हाथ गंदे हो रहे हैं। मैंने कहा ना, रहने दो। ठीक है, बैठ जाते। चलो हाथ धो लेते हैं। चलो। ये तो समझ आ गई कि ये तुम हो, मगर ये लड़की कौन है? तुम। मैं। हाँ, तुम। तुम मेरी हो ना होना मुझसे जुदा। ये क्या है? जो तुम देख रही हो, हाँ, मगर ये किसके लिए? है किसी के लिए। Really? हाँ। ये तो समझ आ गई कि ये तुम हो, मगर ये लड़की कौन है? तुम। मैं। हाँ, तुम। ये मैं। सयान, हाँ? क्या सोच रहे हो? बताओ ये लड़की कौन है? वक्त आने पे बता दूंगा तुम्हें। सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। बात बताओ, साथ दोगी मेरा? हाँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। याद रखना। हमेशा याद रखूंगी। शिद्दत से इंतजार रहेगा मुझे उस वक्त का, जब तुम सिर्फ मेरा साथ दोगी। जान देखो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारा भाई भाभी अम्मी नहीं है। अमरीन को और अपनी अम्मी को भी तुम्हारी जिम्मेदारी पे छोड़ के जाओ। खबर लेते रहना हूँ। कैसी बात कर रहे हैं भाई आप? नाउ वी आर अ फैमिली, तो ऑब्वियसली हम सभी एक दूसरे का ख्याल तो रखेंगे ना। थैंक यू, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। और दोस्त देखो, जब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो सबसे पहले मुझे कॉल करके खुशखबरी सुनाना।
ज़रूर। रो क्यों रही हो तुम? मैं कह रहा हूं ना तुमसे, रोजाना लेके जाऊंगा भाभी और तुम्हारी अम्मी से तुम्हें मिलवाने। प्रॉमिस। मेरी बहन का ख्याल रखिएगा प्लीज। अरे बेटा, तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? अनम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और इसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? है ना बेटा, आप अपने घर में हो, सब लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे। ठीक है, खुदा हाफिज़। बुरी बात है बेटा, ऐसे रो के रुखसत नहीं करते। भाई परदेस जा रहे हैं, हंसी खुशी रुखसत करो, खैरियत से जाए, खैरियत से सब हो मेरा बेटा। बहुत दिनों बाद बाहर आया हूँ। अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ यहाँ आके। एक मिनट। मेरी वजह से तुम बिल्कुल कैद होकर रह गई हो ना। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप इसे कैद कहते हैं तो मैं सारी जिंदगी आपके साथ कैद होकर रहना चाहती हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट करवाऊंगा। कोई बात नहीं मुस्तफा, कुछ नहीं होता। अना, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो। मगर अब तो मुझे शौक ही नहीं है। अब मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ बस। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो कल से। मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ आपको छोड़ के? आपके सारे काम मुझे करने होते हैं। मैं अब अपने काम खुद कर सकता हूँ, और अम्मी भी तो हैं। आप अपने काम खुद कर सकते हैं, मगर मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगी। तुम नहीं चाहती कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं? क्यों नहीं चाहती मैं? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश अब यही कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। अगर इस तरह भाग भाग कर मेरे काम करोगी तो मैं कैसे अपने पाँव पर खड़ा होऊंगा? मुझे अपनी जंग खुद लड़ने दो। मगर मैं नहीं जाना चाहती अभी। मेरी खातिर भी नहीं। तुम तो कहती हो कि मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो। मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मगर आपके खातिर आपसे दूर तो नहीं रह सकती। अरे दूर जाने की क्या बात है? सुबह यूनिवर्सिटी जाओगी, थोड़ी देर बाद वापस आ जाओगी, फिर हम साथ होंगे। अब आप जिद कर रहे हैं मुस्तफा। जिद मैं नहीं कर रहा, तुम कर रही हो। अब ये डिसाइड हो गया कि कल से तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो। ओके? ऐसे जबरदस्ती नहीं, दिल से मुस्कुरा कर कहो। ठीक है। थैंक यू। अरे नहीं बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं है, बल्कि अच्छा है कि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो। हाँ भाई, मुझे सुबह 8 बजे निकलना होता है, तो मेरे साथ ही चलना। जल्दी सो जाना बस। मैं 8 बजे नहीं जा सकती। मुस्तफा को नाश्ता करवाना होता है। अरे और मेरी फिक्र क्यों कर रही हो? मैं बच्चा तो नहीं हूँ, अम्मी है ना साथ। हाँ, और अम्मी आप अपने हाथ से नाश्ता करा देना भाई को, ताकि मैडम को सुकून आ जाए। अरे भाई, मैं करवा दिया करूंगी नाश्ता, तुम फिक्र नहीं करो।
गई सुबह की तैयारी? मुस्तफा, आप एक दफा फिर सोच लें। क्या सोच रहे हो? मेरा दिल घबरा रहा है। तुम बिल्कुल ऐसे ही कर रही हो जैसे बच्चे पहली दफा स्कूल जाने से पहले बहाने बनाते हैं। मुस्तफा, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं नहीं समझ रहा तो तुम समझ लो। अब सो जाओ, मैं सुबह वक्त पर उठा दूँ। अब आप ये करेंगे? क्या फर्क पड़ता? कितनी खूबसूरत सुबह है ना। बिल्कुल भी नहीं। क्या हो गया तुम्हें? मुस्तफा के बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लगेगा अच्छा, बिल्कुल लगेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुस्तफा ने मुझे जबरदस्ती क्यों भेज दिया? देखो ना, तुम भाई की इतनी खिदमत करती हो, इतना ख्याल रखती हो, उनके चेहरे पे परेशानी नहीं देख सकती हो, तो भाई कैसे तुम्हें परेशान होते हुए देख सकते हैं? उनकी खुशी है, उनकी ख्वाहिश है, इसमें भी तुम्हें भी खुश होना चाहिए ना। इस तरह उलझी रहोगी तो परेशानी तो भाई को ही होगी। और हाँ, रात को जब घर जाओगी ना, तो भाई जब पूछें कि कैसा रहा दिन, तो कहना बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, मुस्कुराते हुए भाई के सामने जाना। सो he'll feel better, okay? दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं समझाओ। कोई पना क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। पता नहीं कब आएगी है ना। हेलो, अगली क्लास कब है? 1 घंटे का गैप है। ग्रेट, चलो लंच करते हैं कहीं चल के। नहीं, मैं तो घर जा रही हूँ। नहीं, घर क्यों जाओगी? क्लास मिस कर दोगी। मुस्तफा इंतजार कर रहे होंगे और वैसे भी बहुत देर हो गई, मुझे घर जाना है। नहीं, देखो भाई चाहते हैं कि तुम पढ़ो, और इस तरह अगर तुम क्लासेस मिस करोगी तो सेमेस्टर कहाँ से क्लियर होगा? तो फिर एक काम करो, मेरी मुस्तफा से बात करवा दो फोन पे। तो कर लो, मोबाइल कहाँ है? फोन नहीं है ना, घर पे रह गया मेरा फोन, चार्ज नहीं था। ओह, नो इश्यूज। 1 मिनट, ये भाई का नंबर है, ये लो, बात कर लो, मैं ऑफिस में ही। ओके? हाँ जयान, बोलो। मुस्तफा, मैं अना बात कर रही हूँ। कैसी हो ना तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत ठीक है? क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, बस तुम्हारा इंतजार करो। देखा, मुझे पता था आप मेरा इंतजार करोगे। मैं घर आ रही हूँ, मगर जयान है कि मुझे आने नहीं दे रहा। अरे नहीं नहीं, जयान बिल्कुल ठीक कह रहा है, अभी आने की ज़रूरत नहीं है। जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो उसके साथ ही आना। अच्छा, मगर आप अपना ख्याल रखना। आपने कुछ खाना खाया? हाँ, मुझे अभी अम्मी ने सूप दिया था, पी लिया है मैंने। तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम भी लंच कर लेना। मैं कर लेती हूँ, लेकिन अपना ख्याल रखना आप। मैं जल्दी घर आ जाऊँगी। ओके, खुदाफिज। खुदाफिज। कैसे है मुस्तफा? ठीक हूँ। मुस्तफा, आज मुझे इतना मजा आया। आज मैं कॉलेज गई, किसी को यकीन ही नहीं आया था कि मैं वापस आ गई। उन लोगों ने केक भी काटा मेरे लिए, हमने इतना सेलिब्रेट किया। आपको पता है क्या, किसी को यकीन ही नहीं आया था कि मैं वापस आ जाऊंगी। सब कह रहे थे शादी होगी अब तो पढ़ाई छोड़ दोगी, मगर मैंने उनसे कहा कि मुस्तफा ने मुझे वापस भेज दिया है और मुझे बहुत मजा आया। और हाँ, आप जानते हैं क्या हुआ? जिस क्लास के लिए मैं परेशान हो रही थी ना कि सुबह 8 बजे, वो क्लास मिस हो गई और फिर सबको प्रिंसिपल से डांट भी पड़ी।
आपने दवाई खाई थी? खाना खा लिया था? हाँ खा लिया। बल्कि मैं खाना लगा देती हूँ आपको। नहीं मैंने खा लिया, तुम खाओ। अम्मी कहाँ है? अम्मी ठीक है? हाँ जरा बाहर गई है। तो फ्रेश होकर आते हैं। हाँ मुस्तफा पहले से बहुत बेहतर है, सब ठीक है। और राना ने पढ़ाई भी दोबारा शुरू कर दी है। तुम्हारी सेहत कैसी है? तुम तो ठीक हो ना? अपनी बहन से खुद बात कर लेना, उसे हौसला मिलेगा। अमरीन भी ठीक है, बात करनी है तुम्हें? मैं अभी बुलाती। अमरीन, अमरीन। जो चीज मुझे पसंद आती है ना ये मुझसे मांग लेता है। जब कोई चीज नहीं देते हैं ना तो मैं छीन भी लेता हूँ। दीदा दिलेरी देखी आपने? उस आदमी की फूल भेज रहा है। मुझे नहीं पता ये कौन है। कोई तो है जिसने तुम्हें ये चूड़ियां और फूल भेजे। अभी उठा के लाता हूँ, मैंने आपको सामने बिठाओ, फेस टू फेस बात करो, खत्म करो।
दिल कह रहा है कि तुमसे मिलके जीने की मुझको मिल गई वजह। दुनिया में ढूंढूं कोई पनाह क्यों, दिल में तुम्हारे मिल गई जगह। तुम हम सफर हो, तुम हम नवा हो, तुम मेरी मंजिल, तुम रास्ता हो। तुम पास हो तो तुम साथ हो